इतने अवतार लिए हैं भगवान ने, इतनी बार वो इनकारनेशन लेके हमारी आपके बीच में आए हैं, पर उसके बाद भी भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है या पूर्ण अवतार? आप बताइए। एनीवन? अच्छा, हम सबके जीवन में द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, विरोध, सुख दुख, लाभ हानि, पराजय, यश अपयश, ये सबके जीवन में है। अब किसके जीवन में क्या अधिक है, क्या कम है, ये आपके हमारे कर्मों पर आधारित है। उसका कारण हमारे आपके कर्म है। जब मनुष्य जीवन के द्वंद्व को समग्र होकर स्वीकार नहीं पाता, तब उसका जीवन उसके लिए संघर्ष हो जाता है। पर वही जब आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, वो जैसा भी है, किसी और को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको कितना विरोध मिल रहा है, डजंट मैटर, वो मायने नहीं रखता। अगर आपने अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार लिया, अर्थात आप समग्र हो गए हैं, आप में समग्रता आ गई है। भगवान कृष्ण ने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकारा है। वो जीवन के हर रंग को देखे हैं, चाहे वो बचपना हो, चाहे वो युवावस्था हो, चाहे जब वो महाराज बन गए, द्वारिका के महाराज हैं वो, चाहे वो योद्धा हो, हर रंग को जो आप हम सोच सकते हैं, उन्होंने उसे चरितार्थ कर दिया है। उनमें द्वंद्व नहीं है, वो सबको पूर्ण रूप से स्वीकारते हैं। वो योग के मार्ग पे है, और योग का अर्थ होता है कि जब मनुष्य संभाव में स्थित हो जाए। संभाव का मतलब होता है हमें समय का, परिस्थिति का, लोगों का, शब्दों का असर पड़ता है। हम उदास होते हैं, हम खुश होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हम क्रोधित हो जाते हैं। ये विकार हम में आप में है। जब आपको इन बाहरी परिस्थितियों का असर पड़ना ही बंद हो जाए, अर्थात आप भीतर रूप से समता में स्थित हो चुके हैं, आपके विचार भटक नहीं रहे, आप विचलित नहीं हो रहे, आप परिस्थितियों से परेशान नहीं हो रहे, अर्थात आपने योग के मार्ग में प्रवेश कर लिया है। तो जिस योग को आज से 7वें दिन तक हम समझेंगे, भगवान कृष्ण ने उसी योग का ज्ञान दिया है। इसी योग को उन्होंने, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, हर प्रकार से समझाया है कि आप समझ जाएं। उनकी भाषा इतनी सहज है कि अगर आपको ज्ञान के शब्द नहीं समझ आ रहे हैं तो मत समझिए, आप भक्ति समझिए। ज्ञान समझा जाता है, भक्ति को समझना नहीं आता। भक्ति स्वभाव में होती है। तो जो जिस मार्ग में सहज है, भगवान ने वो मार्ग उसके लिए दिया है। इसीलिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है।